अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला कि अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें रो में बताऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम के लिए भी वैलिड है। तो ये जो मैंने अभी रो के लिए लिखा, ये सेम एग्जैक्टली कॉलम के लिए भी वैलिड है। इसका क्या मतलब है कि तुम C1 कॉलम उठा लो, मतलब एलिमेंट तो तुम फर्स्ट कॉलम का लो, बट कोफैक्टर तुम थर्ड कॉलम का ले लो, और उसको कोफैक्टर तुम थर्ड कॉलम का ले लो और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वैल्यू क्या मिल जाएगा? हमें 0। कहने का ये मतलब है A11 इंटू C13 प्लस A21 इंटू C23 प्लस A31 इंटू C33, इसका वैल्यू बच्चे हमें 0 मिलेगा। क्या लिया हमने? एलिमेंट किसका उठाया? ये एलिमेंट कहाँ से उठाया? देख लो, ये तो फर्स्ट कॉलम का उठाया। ये कोफैक्टर किसका उठाया? ये थर्ड कॉलम का उठाया। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या मिलेगा? हमें 0। अगर मैं तुम्हें रो का बता दूं कोई प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली उसको तुम क्या कर दो? जनरलाइज कर दो कॉलम में। अगर मैं मान लो कि सेकेंड कॉलम का एलिमेंट उठाता हूँ और कोफैक्टर ले लेता हूँ फर्स्ट कॉलम का, तो क्या हो जाएगा? A12 इंटू C11, फिर क्या हो जाएगा? A22 इंटू C21, फिर क्या हो जाएगा? A32 इंटू C31। ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब एक बच्चा यहाँ पे क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, आपने ये बोला कि मैं अगर किसी भी रो का मैं एलिमेंट उठाता हूँ और किसी दूसरे रो का कोफैक्टर उठाता हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा। ये रो कॉलम के लिए बोल दिया। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करूँ कि एलिमेंट तो मैं किसी रो का उठाऊं बट कोफैक्टर मैं किसी कॉलम का लूँ, तो क्या होगा? तो मैं ये बोलूँगा कि फिर वो समझ नहीं रहा है। अभी मैंने क्या बोला कि रो और कॉलम को इंटरमिक्स नहीं करते हैं पूरे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर में। रो अलग प्रॉपर्टी चलेगा, कॉलम अलग प्रॉपर्टी चलेगा। हाँ, जैसा प्रॉपर्टी मैं रो के लिए बोलूँ एग्जैक्टली वैसा ही सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए होगा, बट रो और कॉलम को आपस में इंटरमिक्स नहीं करेंगे। मतलब कि अगर मैं एलिमेंट तो R1 का उठाऊँ बट कोफैक्टर मैं सेकेंड कॉलम का उठाऊँ, एलिमेंट मैंने क्या किया? फर्स्ट रो का उठा लिया। कोफैक्टर अगर मैंने सेकंड कॉलम का उठा के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, कुछ भी आ सकता है। हो सके बाई लक डिटर्मिनेंट वैल्यू ही आ जाए, या हो सके कोई कुछ भी आ सकता है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? समेसन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n aij ckj, ये ऐसे लिखा है। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, किसके इक्वल दे रखा है? 0 के। अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं, समेसन वेरिएबल क्या है? j, तो ये जो k है हमारा और i जो है ये किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ से हम इसको एक्सपैंड करते तो हमें क्या मिलेगा? ai1 ck और 1, फिर क्या मिलेगा? ai2 ck2, ai2 ck2 एंड प्लस ain ckn इज इक्वल टू 0। अब तुम यहां ध्यान दो, ये फर्स्ट एलिमेंट देखो, ये ai1 ai2 ain, ये कौन से रो का एलिमेंट है? इसमें तुम पहले देखो कि कॉलम चेंज हो रहा है। 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद n हो गया, तो कॉलम चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? ith रो में बढ़ रहे हैं। मतलब ये देखो I ये सेम है ना। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है, पहला जो एलिमेंट लिखा है ना, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये ith रो का एलिमेंट है। ठीक है। अब ये कोफैक्टर देखो, इसको देखो, ये क्या लिखा है? ये kth रो के कोफैक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया है? यहाँ पे एलिमेंट तो उठाया ith रो का, बट कोफैक्टर उठा लिया kth रो का। तो उसके बाद उसको प्रोडक्ट लेकर ऐड किया तो वैल्यू हमें क्या मिल गया? 0। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। इस बात को दूसरे इसमें क्या लिखा है? i इज इक्वल टू 1 to n aij ck, ये भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ये i है, दिस इज i को तो a1j, ये क्या होगा? c1k, प्लस क्या हो जाएगा? a2j, ये क्या होगा? c2k एंड सो ऑन, प्लस ये क्या होगा? anj cnk, ये भी 0 के इक्वल होगा। अब तुम यहाँ ध्यान दो, ये कौन सा एलिमेंट लिखा है? इसमें तो j कांस्टेंट है, तो ये तो jth कॉलम का एलिमेंट है। और इसमें देखो ये k कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये kth कॉलम के कोफैक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है कि एलिमेंट तो jth कॉलम का उठाया, बट कोफैक्टर हमने kth कॉलम का उठा लिया, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू 0 मिल गया।
बट हमने ऐसा नहीं किया है कि एलिमेंट हमने किसी रो का उठा लिया, कोफैक्टर किसी कॉलम का उठा लिया, ऐसा नहीं किया है। हमने एलिमेंट किसी रो का उठाया तो कोफैक्टर भी किसी रो का ही लिया है। एलिमेंट अगर हमने किसी कॉलम का लिया है तो कोफैक्टर भी किसी कॉलम का ही लिया है। ठीक है, रो कॉलम को बच्चे कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये जो हमारा नोट नंबर 2 है। अगर इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया। ठीक है, तो आपको मैं भेज देता हूँ, ज़्यादा वीडियो भेज दूंगा अभी इकट्ठे, तो आप इसको देख के अपना 1-2 दिन 3 दिन के लिए फिर वो हो जाएगा। तो नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको माइनर क्लियर होगा एंड कोफैक्टर्स क्लियर होगा। ठीक है, और ये जो 2 प्रॉपर्टी मैंने बताया डिटर्मिनेंट का, ये भी आपको क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने हम लोग सी पॉइंट पर। सी पॉइंट क्या हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।